गर्मियों में जब ज़बान को मीठा रखना हो, मन को जो है ताज़ा रखना हो और दिल में ठंडक चाहिए हो, तो भैया गन्ना का जूस पी लो। और देखिए यहाँ पे विकास जी जो है गन्ना का जूस निकालते हुए नज़र आ रहे होंगे। रेनेको इंडस्ट्री में एक नई मशीन का जो है पदार्पण हुआ है और बहुत बढ़िया सर, आप भी यहीं पे दुकान खोल लें। अब देख रहे हैं बगल में क्या करें सर, और छोटा छोटा कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ना चलाने के लिए। अब कोई आते हैं कस्टमर गन्ना रखे रहते हैं, वो पीस के पिला देते हैं। भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है। गली के हर मोड़ पर, आपको चौक चौराहे पर, बाज़ारों में ये जो है बिजनेस आपको दिख जाएगा और कहीं भी आप लगा लो, दिन भर के जो है आराम से आप 500-1000 चाहें तो बना लेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड है। 250 ग्राम इसमें तेल जलता है 1 घंटा में, 250 ग्राम पेट्रोल का कीमत जोड़ लीजिए। अच्छा, अगर 25 रुपया मान के चलिए कि पेट्रोल का लग गया आपको 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना पीजिएगा? 25 रुपये गिलास मिलता है। ये पेट्रोल से चलती है सर कि डीजल से? पेट्रोल से। इसमें 2 मॉडल है, पेट्रोल से भी चलता है और मोटर बिजली मोटर चलता है उससे भी चलता है। और देखिए भाई क्या बात है, ये देखिए ये है गन्ना। ये पहले से आप नल बंद करके रखे थे, उसमें जमा हो जाता है, तब उसके बाद आप करते हैं? अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बड़ी चुनमुनिया मशीन है, छोटी सी मशीन है, आप देख सकते हैं ये इंजन से चल रही है और 250 ग्राम पेट्रोल 1 घंटे आप पेरते रहिए। हाँ, 1 घंटा, 250 ग्राम 1 घंटा। फिर तो एक ही बारे में देता है, लेकिन 2 लगाते हैं किसी जिनको संदेह हो कि कोई कुछ रस बच गया होगा, इसलिए भी दोबारा में लग सकता है। देखिए देख सकते हैं कि डालना बड़ा आसान है जी। कहीं इसमें रस नहीं बचा हुआ। तो ये बताएं कि एक बार में नहीं 2-3 बार आप डालते हैं? देखिए अब इसको डाले, देखिए ये डाले, ये 1 टाइम में हो जाता है, लेकिन एक बार इसको और डालते हो सकता है कहीं बचा हो कहीं, इस कारण में। देखिए 2 बार डालेंगे तो भी घाटा नहीं। घटा नहीं है, क्या घटा है? उससे कुछ हो सकता है बचा होता है और निकल, देखिए पूरा रस ही निकलेगा, इसमें है नहीं। एक बार में ही कर दे रही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो थोड़ा सा 2-4 बूंद और निकल जाएगा। 2-4 बूंद कहीं और निकल जाता, मुनाफा हो जाए इसमें आपका कहीं। देखिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर मशीन बंद कर दी जाए सर। लगता है कि विकास जी को एकदम जो है मन लग गया है गन्ना पेर करके जूस निकालने में। जी देखिए यहाँ पे अभी जो पेरा है इन्होंने, ये क्या एकदम हर हर गंगे निकल रही है। बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे भैया। 25 रुपये का काम हो गया है, 25 रुपये गिलास, माने 5 मिनट का भी नहीं हुआ मशीन चलते, 25 रुपये गिलास। भैया देखिए जरा, हम ही पी के देखिए भाई, विकास जी के हाथों से गन्ना का जूस पीना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि सर आप चाउमीन से आ जाएंगे, ईख पेरने लगेंगे। और चाउमीन के मशीनें तो सर इतनी सारी गिराई हैं आपने, स्टॉक भरा पड़ा है पूरा अंदर जो देख रहा हूँ। सर आइए थोड़ा सा सेटअप भी घुमाते हैं इनका। जी देखिए पेपर प्लेट तो है ही, लेकिन हम लोग चाउमीन में ऐसा कोई लमसम कोई सेट नहीं बचा है जो नहीं जाता है। इसके कारण चाउमीन का स्टॉक अपने यहाँ से भी होता है और दिल्ली से भी होता है। जैसे कि पिछले बार वीडियो में हम लोग देखे थे कि दिल्ली भी गए थे और दिल्ली का भी ऑटोमेटिक का प्लांट का वीडियो बनाए थे। सब लोग बोलता है, किसी से मिलियो बोलता है हम मैन्युफैक्चर हैं, तो वो सिर्फ मिक्सचर बनाएगा, बोलेगा मैन्युफैक्चर है, ठीक है। तो मेन मेरा पर्पस जो अपना प्लांट दिखाने का मकसद जो था कि देखिए और कौन कितना मेहनत करता है, कौन ओरिजिनल काम करता है, कौन डुप्लीकेट काम करता है। मशीन तुमको 50,000 में कोई सी मशीन मिल जाएगा। अभी देखिए गन्ना मशीन चला रहा है, लोग बोलेगा 20,000 में मिलता है, अरे मिल तो 15,000 में जाएगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी मायने रखता है। सही बात है। यहाँ मैं आता हूँ तो इस बात का भरोसा है कि कम से कम विकास जी जो है गुणवत्ता पर काफ़ी सीरियस रहते हैं, आपको ख़राब माल नहीं देंगे। मशीनें इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, चाहे आप पेपर प्लेट की ले लें, चाहे पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की ले लें, चाहे और चाउमीन वाली जो मशीन है वो तो भाई धाक है, उसमें तो कहीं कोई शिकायत नहीं है और बहुत अच्छी मशीन है। उन मशीनों का कवरेज तो मैं जाकर दिल्ली तक कर आया हूँ। और अभी ये बहुत मीठी गन्ने हैं, कहाँ से मंगाए ये? तो लोकल से जो ईख पेरते हैं उनसे ले लिए, दीजिए मशीन। वो जानते हैं, वो दिए, वो बोले क्या उसे तब गन्ना मांगने के तो बोला कि क्या करना आपको, एक पेड़ के देखना है, तो बोलता हम 30 रुपये गन्ना एक देंगे। मतलब भाई तो 25 रुपये गिलास पेरता है, 2 गन्ना में गिलास निकालता है, हम गन्ना मांग रहे हैं, तो बोला इससे अच्छा पेरेंगे नहीं। तो सब देखिए उसका माइंड कहाँ हुआ। अगर वो पेड़ के बेचता तो 25 रुपया में 1 गिलास बेचता है, उससे 1 गन्ना मांगे तो 30 रुपया। वो कहता है इससे अच्छा हम पेरेंगे नहीं। अरे बुर्बक, तू पेड़ के बेचेगा तुम्हारा तेल जरेगा, हम तो सिर्फ गन्ना मांग रहे हैं, तुम्हारा और पैसा बचा के जा रहा है, तुम सस्ता देना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि नहीं, खाली गन्ना लीजिएगा तब महंगाई में देंगे आपको। बताइए क्या। आइए सर थोड़ा सा शुगर केन जो मशीन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। बहुत ही कम पूंजी से बिज़नेस शुरू हो जाता है और ख़ास करके हमारे भाई जो
सीजनल बिजनेस करते हैं, कम से कम जो है गन्ने का डिमांड 6 से 8 महीने तो रहेगा ही जी रहेगा। बिल्कुल। देखिए इसमें क्या, जैसे इसमें 2 HP के मोटर पे भी चल जाएगा। जिनके पास बिजली की आवश्यकता नहीं, जब ठेला पे जो काम करेंगे तो उनको बिजली का कहाँ मिला, मार्केट में तो बिजली मिलेगा नहीं, तो इसके लिए इंजन लगाया गया है। तो इंजन पे काम करेंगे, और जो जैसे जूस काउंटर होता है वहाँ पे बिजली का व्यवस्था उनका होता है, तो 1/2 HP के मोटर या 1.5 HP या 2 HP जो लगा सकते हैं, उसको भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैनुअल सिस्टम है, यहाँ पे 100 से भी चला सकते हैं, लेकिन आजकल मैनुअल काम चाहता कौन है करने के लिए, सबको ऑटोमेटिक चाहिए, तो मोटर से भी चलेगा और इंजन से भी चलेगा। अगर इंजन से चलाइएगा अगर, तो 1 घंटा में 250 ग्राम तेल खाएगा। कितने HP की इंजन है लगेगी इसमें? इंजन तो चाइना का होता है, 7.5 बोलता है, जो चाइना वाला में होता है। ऐसा जो इंडियन होता है तो बड़ा होता है, लेकिन 7.5 का चाइना इसे मशीन के लिए होता है, ऐसे होंडा टाइप का होता है ना, वो इस सब का मशीन के लिए होता है, स्पेशल मतलब समझ लीजिए गन्ने के लिए, चाहे दूसरा मशीन के लिए आता है इंजन है। अच्छा जी। और इस मशीन को ले लिया जाए सर, और कोई भी इस बिज़नेस को अगर शुरू करता है तो अमूमन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे ही तो छोटे स्केल का ही बिजनेस में आएगा, स्मॉल बिजनेस में ही आएगा। 3 मॉडल है, एक तो आपका हो गया मोटर वाली और आपका होंडा वाली, और एक होता है बैटरी वाली, सब 12 वोल्ट का बैटरी लगा होता है, जो 5 घंटा बैकअप देता है। जैसे आप गाड़ी में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, बैटरी वाली आई है, पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है, उस प्रकार का इसी में भी है। इससे थोड़ा सा ऊपर का मॉडल लीजिएगा तो बैटरी वाला भी आता है, और जेंट उसमें भी होंडा लगा होता है, ठीक है। लेकिन आपको डिपेंड करता है कि चलाइएगा किस पे, बैटरी पे चलाइएगा, होंडा पे चलाइएगा, ठीक है। तो बैटरी पे कम से कम 5 घंटा का बैकअप देगा। 5 घंटा बैकअप, बोलिए 5 घंटा कौन कितना, दिन भर में 8 घंटा लोग काम करता है, 5 घंटा आपका बैटरी बैकअप अगर दे रहा है तो कितना, कौन चौक चौराहे पे कितना देर चलता है? 5 मिनट चला बंद हो गया, 5 मिनट चला बंद हो गया, कितना लेगा? लोग चलाने वाले चला लेंगे, लेकिन अभी जी। 2 मिनट समथिंग हम लोग चलाए होंगे, और 2 मिनट में कम से कम 5-7 गिलास तो निकाल ही दिया, और 25 रुपये गिलास से कहीं कम नहीं मिलता है। अब जोड़िए 25 रुपये गिलास, और 2 मिनट अगर चला होगा तो घंटा में 250 ग्राम खाता है, तो 2 मिनट में कितना ग्राम खाया होगा तेल, और उस हिसाब से अपना मार्जिन रखिए। गन्ना कितना भी महंगा मिलेगा तो 10 रुपये का एक गन्ना आता होगा मेरे ख्याल से, हम तो किए नहीं, लेकिन ये 10 रुपये का एक आता होगा, तो एक गन्ना में कम से कम 1 गिलास तो निकलेगा ही निकलेगा। आराम से एक गन्ना में 1 गिलास तो कम से कम निकलेगा। और 25 रुपया, मान चलिए गन्ना हो गया 10 रुपया का, 15 रुपया बचा, अरे 5 रुपया हटा दीजिए, आपको लग रहा है कि डीजल लग रहा है, 5 हटा दीजिए, फिर भी गिलास में 10 रुपया कम से कम देके जाता है कम से कम। और तो जो सही बात है। अब कमाई की तो कोई सीमा नहीं है, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में लोग कभी कभी लाइन लगा के खड़े हो जाते अभी हैं। तो चलेगा आपका, समझ लीजिए कि अक्टूबर तक चलेगा दबा के, इसलिए कोई सोचना नहीं है। मान चलिए कि ठेला पे, जूस कॉर्नर पे बहुत सारा, तो अपना अगर शॉप है जूस का भी, वहाँ भी ये काम देगा। वहाँ बिल्कुल वहाँ भी लगता है, लेकिन हम लोग इसमें 2-4 मॉडल और ला रहे हैं, जो कि पहले ठेला पे जो चलता था पहले इंजन वाला, वो भी ठेला बनवा रहे हैं। अब वो ठेला का मैन्युफैक्चरिंग अपने यहीं करवाएंगे, और बाकी इंजन तो बाहर से ही आता है, और ठेला मॉडल भी रहेगा, बैटरी मॉडल भी रहेगा, और जनरेटर वाला भी रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्पेशली ये ईख ही इसमें पेरेंगे कि कुछ और भी फल देखिए, इसमें पेरा जाएंगे, जैसे नारंगी वगैरह? पेर सकता है, क्योंकि लगाने का जो ये क्या होता है कि इसका स्पेस जो लगाने का है, गन्ना रहता है लंबा, उसको सीधे आप डाल सकते हैं। और नारंगी में क्या होगा कि आपको डालने में बनेगा नहीं, अगर बन जाएगा तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जाली इसमें लगा हुआ है, अगर माल कटेगा भी तो कट के आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, प्राइस तो आप खोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी फ़ोन करके आप पूछ लें। प्राइस स्टार्टिंग खोलने की क्या बात है सर, इसमें बहुत सारा लोग, एक हम थोड़ी ना बेच रहे हैं, बहुत लोग व्यापार कर रहे क्या है स्टार्टिंग प्राइस? कम से कम 15,000 से स्टार्टिंग हो जाता है मात्र? हाँ, 15,000 से लेकर 30,000 तक, लेकिन ये जो मॉडल चल रहा है अभी, ये कम से कम 30,000 रुपया का है। और जो वीडियो देख के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि हम जिनका वीडियो देखे हैं, उस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो उसके लिए 200-500 रुपये का 1,000 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। भैया मैं कहता हूँ ना कि ये 15,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर अभी सही समय पे निर्णय ले करके और खोलेंगे, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में पैसे आपके वसूल हैं। हाँ, अब तो अगर जहाँ चौराहे पे बैठते हैं तो कम से कम 2,000 से कम का काम तो होगा नहीं, कम से कम 2,000 का, क्योंकि सीजन पे धुन के कमाई है। 30 दिन में जोड़ लीजिए आप, अरे कम से कम चलिए ना कि 2,000 आप कमा रहे हैं, 1,000 उसमें से पूंजी निकाल दीजिए, कम से कम 1,000 भी तो जाएगा ना। अब 15 से 20,000 मशीन लगा के अगर 15,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं, तो इससे भरा कौन होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। लघु उद्योग में इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बैठे रहते हैं, जिनके पास थोड़ी पूंजी की अभाव है, तो वो इस काम को राकी थोड़ी सी मतलब आपको लज्जा वज्जा छोड़नी पड़ेगी। लोगों को लगता है अरे भाई
लोग देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन अब सोचिए कि आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपना काम है, प्राउडली आप कर सकते हैं, तो गन्ना पेर करके जूस निकाल के बेचना एक स्टार्टअप के रूप में भी आप खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब जिनको लज्जा है तो लजाते रहे, उनका बुढ़ापा तक जिंदगी ऐसे कट जाएगा। लेकिन आज मेहनत कर लीजिएगा ना तो बुढ़ापा में 40 किलो नहीं उठाना पड़ेगा। अब आज लज्जा कर लीजिए तो वो जो बुढ़ापा आपका आएगा वो क्या दिन देखेगा वो आप जानिए अपना। आज का पछताना सही है कि बाद का पछताना सही है? ये पहले पछताने वाले हैं कि बाद में पछताने वाले हो, तो आप पे डिपेंड। सर इतना पैसा है, बात वहीं आ जाती है, अरे लोग देखेगा कि गन्ना फेर रहा है, लेकिन ये नहीं देखता है कि अगर 6 महीने इसका बिजनेस आप कर लेते हैं तो भैया आगे चल करके एक कोई बढ़िया तेल मिल या आटा चक्की का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बताए थे कुछ दिन पहले भी बताए थे हम कि जिनको नॉलेज है ना, जिनके पास दिमाग है, वो मिट्टी बेच के भी कमा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है ना, वो सोना का व्यापार भी डुबा दिए हैं। एक थे हमारे गुरुजी थे, उनके पास पैसा का बड़ी भाव था, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे बेचारे। तो क्या किया, हमारा नियर यहाँ से समथिंग 10 किलोमीटर पे बाबा भूया का, बहुत वैशाली जिला में भूया बाबा का पूजा माना जाता है, बहुत होता है। तो वहाँ गए और भभूत जो होता है ना, मिट्टी जैसे आप क्या बोलता है उसको, धूप जलाते हैं, हुमा जलाते हैं, तो मिट्टी जब हो जाता है वो मिट्टी के ले आए, ला कर 5-5 का पुड़िया बना दिया, चौक मेला में बैठ गए, बोले बाबा का भभूत है, माथा में दर्द, सर में दर्द, सब आपका खत्म हो जाएगा। और जो अंधविश्वासी लोग थे, जिनको दवा पे भरोसा नहीं था, उन्होंने लिया, लगाया, बोला कुछ आराम लग रहा है हमको, ठीक है। उन्होंने उस माने 200 ग्राम मिट्टी से 2000 रुपया कमाए, ठीक है। फिर अपने बुक का जो पहले मनोहरपति चलता था, गुड न्यूज चलता था, वो लाए, फिर स्कूल अपना सैलरी काम किया, फिर अपना कमा रहे, बात खत्म है। तो जिनको बुद्धि है कुछ भी बेच लेंगे आपसे, आज जिनको नहीं है, अब देखिए बहुत लोग कहते हैं, देखेगा बाप रे आपके वास्ते बर्बाद हो गए, अरे बर्बाद करने के लिए हम आपके घर थोड़ी ना गए थे, हम तो चाहते हैं कि आप भी आबाद होइए और हम भी आबाद होंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आपको देंगे। जैसे आज नहीं मशीन लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं उनको, और आज ले गए, उनको लगेगा क्या कि आपके वजह से करोड़ों का नुकसान हो जा रहा है, ऐसा लगेगा उनको। क्या कीजिएगा सर, जो लहता है वही सहता है, जो जहाँ नफा होता है वही नुकसान होता है। सीधा सा बात है भैया, या तो आप पैसा कमा सकते हैं या तो बहाना बना सकते हैं, दूसरा कुछ होता नहीं है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे ऐसे छोटे लघु उद्योगों से भी लोगों को जोड़ने का मन बनाया है, और बहुत पसंद आएगा मुझे कि इस तरह के छोटे रोज़गार भी होने चाहिए, और बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। 5 महीने के अंदर हम सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ से एक नट भी बेचे हम, उस पर अगर नट मेरा अगर 1 रुपया खरीदा तो 10 पैसा चाहिए, और इस पूरे 5 महीने के अंदर हम करके रहेंगे। तो छोटा मशीन जूसर, आप टेस्टर का है ना, खोजे मेरे यहाँ का टेस्टर देंगे हम, क्योंकि 10 रुपया का ही बेचेंगे, उसमें 1 रुपया मेरा आएगा। लेकिन जो नहीं मानने वाले उसको सोचेंगे हम बस बड़ा ही बेचे, तो बड़ा करने वाले को बड़ा करने, हम छोटे ही ठीक है। ऑन रोड है, आप जरा सा उधर दिखा देंगे तस्वीर, देख लीजिए। ये कौन सा है सर? हाजीपुर, ये मुजफ्फरपुर वाली रोड है। ये आपका NH है ना, हाईवे है आपका, जो गांधी सेतु से मुजफ्फरपुर जोड़ती है, मुजफ्फरपुर दरभंगा वहाँ के निकलती है, वही रोड है। तो आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, और देखिए यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको पेपर प्लेट की मशीनें, चाउमीन मशीन, तेल मिल, और अब तो ये शुगर केन वाली मशीन, और भी छोटे छोटे मशीन जो हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ लोग आपको कॉल करेंगे और इस बिज़नेस को और समझ करके आगे शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कहीं पर, किसी नई मशीन की जानकारी, किसी नए उद्योग की जानकारी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।